नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं? रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग में हजारों विचार चल रहे हैं। हर समय ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ओवर थिंकिंग करने वालों के लिए क्या संदेश देते हैं। उनकी शिक्षाएं आपके दिमाग को शांत कर सकती हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है जब अनियंत्रित हो। दोस्तों, भगवद गीता में कृष्ण साफ साफ कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। इसका मतलब है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका मित्र है। और जिसने मन को नहीं जीता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं, उनका मन उनका दुश्मन बन चुका होता है। मन भटकता रहता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में। क्या होगा, क्या हो जाता अगर, लोग क्या सोचेंगे, मैंने वो गलती क्यों की। ये सब विचार लगातार चलते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यह अनियंत्रित मन आपकी सारी ऊर्जा चूस लेता है। आप थके हुए महसूस करते हैं बिना कुछ किए। क्योंकि सोचना भी एक कर्म है और बेवजह सोचना सबसे थकाने वाला कर्म है। इसलिए पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आपका मन नियंत्रण से बाहर है। वर्तमान में जियो, वही सत्य है। दोस्तों, कृष्ण गीता में बार बार वर्तमान में जीने की बात करते हैं। वे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। और योग का मतलब है वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं? या तो अतीत में, मैंने वो गलती क्यों की, काश मैंने ऐसा किया होता। या फिर भविष्य में क्या होगा, अगर ये हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? अतीत जा चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं, आप उसे देख नहीं सकते। जो है वो सिर्फ वर्तमान है, यह क्षण, अभी यहाँ। कृष्ण कहते हैं कि जब आप पूरी तरह से वर्तमान में आ जाते हैं तो सोचना अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में सिर्फ करना है, सोचना नहीं। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं, जब काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें। यही माइंडफुलनेस है, यही ध्यान है। कर्म करो, सोचो नहीं। दोस्तों, कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल में नहीं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, वे करते कम हैं। वे सोचते रहते हैं, ये करूं या वो करूं, क्या सही रहेगा, अगर गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और इस सोच विचार में ही जिंदगी निकल जाती है, कुछ होता नहीं। कृष्ण कहते हैं, बस करो। सोचना बंद करो और एक्शन लो। जब आप एक्शन लेते हैं तो क्लैरिटी आती है। जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। देखिए, अर्जुन भी तो यही कर रहा था, सोच रहा था, युद्ध करूं या ना करूं, ये सही है या गलत। तब कृष्ण ने उससे कहा, उठ अर्जुन, बस अपना धर्म पालन कर, सोचना बंद कर। कर्म करने से मन व्यस्त हो जाता है और फालतू के विचार खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो लोग ज्यादा सोचते हैं, उन्हें ज्यादा करना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वे कहते हैं, मां शुचः, यानी चिंता मत करो, शोक मत करो। सोचिए, चिंता करने से क्या होता है? क्या आपकी समस्या हल हो जाती है? नहीं, बल्कि चिंता करने से आप कमजोर हो जाते हैं, आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है और समस्या और बड़ी लगने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि दो ही सिचुएशन हैं, या तो आप समस्या को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो चिंता की क्या जरूरत, बस करो। और अगर नहीं कर सकते तो भी चिंता की क्या जरूरत, क्योंकि चिंता से कुछ बदलेगा नहीं। महाभारत में जब सबसे बुरे हालात थे, तब भी कृष्ण मुस्कुराते रहे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पांडव वनवास में थे, लेकिन कृष्ण ने कभी चिंता नहीं की। क्योंकि वे जानते थे कि जो होना है वो होगा, चिंता करने से कुछ बदलेगा नहीं। बस अपना काम करो।
मन को एकाग्र करो ध्यान से। दोस्तों, गीता के 6 अध्याय में कृष्ण पूरा ध्यान योग समझाते हैं। वे कहते हैं कि मन को शांत करने का एकमात्र तरीका है ध्यान। जो लोग बहुत सोचते हैं उनका मन बंदर की तरह होता है, एक जगह नहीं टिकता, इधर उधर भागता रहता है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है नियमित ध्यान। रोज 10 से 15 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब विचार आए तो उन्हें जाने दो, फिर से सांस पर ध्यान लाओ। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट, हर चीज से खुद को अलग देखना। समझना कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो विचारों को देख रहा है। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो विचार आपको परेशान नहीं कर पाते। मन को पॉजिटिव विचारों से भरो। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते। जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव फील करेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव फील करेंगे। मन एक खाली बर्तन की तरह है, आप जो भरेंगे वही रहेगा। जो लोग ओवरथिंक करते हैं वे ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं। वर्स्ट केस सिनारियोस, फेलियर्स, रिजेक्शंस। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सकारात्मक चीजों से भरो। भजन सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, प्रकृति में समय बिताओ। जब आपका मन अच्छी चीजों से भरा होगा तो बुरे विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। कृष्ण खुद सबसे पॉजिटिव थे। कितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए उनका सामना किया। वे बांसुरी बजाते थे, नाचते थे, हंसते थे, क्योंकि उनका मन हमेशा डिवाइन और पॉजिटिव थॉट्स से भरा रहता था। तो दोस्तों, ये थे भगवान कृष्ण के संदेश उन लोगों के लिए जो हमेशा सोचते रहते हैं। आइए फिर से याद करें, मन को वश में करो वरना वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वर्तमान में जियो, अतीत भविष्य में नहीं सोचो। कम करो ज्यादा, चिंता का कोई फायदा नहीं। ध्यान से मन को एकाग्र करो, समस्या नहीं समाधान पर फोकस करो। भगवान पर भरोसा रखो, मन को विचारों से भरो। याद रखिए, ओवरथिंकिंग एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है, बस थोड़ा अभ्यास चाहिए। कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका मन शांत होता है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आप किस बात को अपने जीवन में लागू करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे। प्लीज दोस्तों, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। भगवान हमेशा आपको खुश रखेंगे, आपकी सारी मनोकामना पूरा करेंगे।